अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अब्दुल्ला ने अभी हमें ज्वाइन किया। अब्दुल्ला, प्रीवियस क्लास जो है वो लाजमी देख लेगा, क्योंकि उस क्लास में हमने देखा है कि कैसे अर्निंग की तरफ आना है और क्या सारा जो है प्रोसेस है इसका, और मार्केट किस तरफ जा रही है। ये सारी चीजें जो है हमने उसमें देखी हैं, तो आप जो है प्रीवियस क्लास लाजमी देख लिएगा। जी सही है। असल में लाइट गई हुई थी सर। अच्छा अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। आप जो है यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा मैं अभी रात तक, तो उसको जो है कल या रात में जो है लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अच्छा, ओके। अच्छा, मिस मारिया का सवाल था कि जो है वो हम टेम्पलेट्स बना के कैसे अर्निंग करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ मिस मारिया। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। टेम्पलेट्स बेसिकली क्या चीज़ है, कौन बता रहा है? टेम्पलेट्स क्या होता है? बनाई बनी बनाई वेबसाइट बिकने के लिए रख दूं उसको कि भाई मैंने ये वेबसाइट बनाई है, मेरे से टेम्पलेट खरीद लो, जो चेंजेस करनी है वो कर लो, है ना? यही होता है, या कोई और किसी का कोई और कॉन्सेप्ट है टेम्पलेट्स को लेके? अच्छा जी, कोई बताना चाह रहा है टेम्पलेट्स क्या होते हैं? या यही कॉन्सेप्ट है सबके जहन में जो मैंने बताया? लेकिन वो किसी भी और चीज के भी हो सकते हैं, वेबसाइट के अलावा भी। लेकिन अभी हमने क्या सीखा है? एक नॉर्मल वेबसाइट बनाना सीखी है, तो हम वेबसाइट की देखते हैं। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? जी हो रही है। ओके। अच्छा, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ HTML एंड CSS वेबसाइट टेम्पलेट। ठीक है, अब मैंने ये सर्च किया। अब अभी तक आप लोगों ने HTML CSS सीखी है। अब देखें, हमारे पास बेतहाशा वेबसाइट्स आ गई, सही है। अब जैसे ही मैं इसको ओपन कर रहा हूँ ना, ओपन करने के बाद यहाँ पर मुझे बेतहाशा टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, वो भी फ्री में। अब जब मैंने वो टेम्पलेट्स की बात की थी ना, अब देखें इतनी जल्दी एक तो सारी न्यू रेवोल्यूशन आई है और सब कुछ जो है न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि सारी की सारी चीजें चेंज हो गई। देखें, अब ये सारी की सारी पिक द वेबसाइट टेम्पलेट यू लव। ठीक है, ये देखें, यहाँ से इसको हम लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्री में। तो पहले ये होता था कि लोग क्या करते थे, टेम्पलेट्स बना के। अच्छा, ये देखें, ये वाली वेबसाइट तो जो है वो पेड है। ये देखें, सिंगल फॉर 1 ईयर फॉर ये फॉर लाइफ, ये देखें इतने डॉलर्स में जो है ये हमें मिल रही है। बट ये तो पेड वाली है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ फ्री टेम्पलेट, तो इसी तरह के, बल्कि इससे भी अच्छे अच्छे जो है मुझे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे यहाँ पे, फ्री टेम्पलेट। तो ये देखें, यहाँ पर जो है मैं पहली वेबसाइट ही खोलता हूँ। तो पहले क्या होता था, अब ये देखें, इस तरह की मेरे पास सारी की सारी वेबसाइट्स हैं। अगर मुझे मिसाल के तौर पे कोई भी इसमें से ले लेते हैं, जिम वाली ले लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से जो है लाइव डेमो चेक कर सकते हैं और यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड पे मैं क्लिक करूंगा ना, सिंपली मेरे उसके अंदर HTML CSS और ये देखें रिस्पॉन्सिव भी, ये देखें डाउनलोड हो जाएगी, और मैं इसको ओपन विद कोड करूंगा तो इसका सारा कोड मेरे जो है उसमें आ जाएगा। अच्छा, लेकिन इसके अंदर काफी ऐसी चीजें होती हैं जो आपके कंप्यूटर को बाईपास भी कर सकती है, मतलब देख के इसको डाउनलोड करना पड़ता है। अभी देखिए, लाइट और डार्क मोड इसके अंदर दिया हुआ है, और ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। तो मतलब पहले ये होता था, टेम्पलेट्स की जहां तक बात है, पहले ये होता था कि लोग जो है ऐसे हमारे पास प्लेटफॉर्म्स थे जहाँ पे टेम्पलेट बना के लोग वहां पे अपलोड कर देते थे। बट जब से जो है ये काफी ज्यादा डेवलपर्स बढ़ गए और कंपटीशन बढ़ गया, तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने अपनी वेबसाइट्स बनाई और उस पर फ्री पे जो है फ्री में टेम्पलेट्स डालना शुरू कर दिए। खुद बनाए हुए टेम्पलेट्स उस पर डालना शुरू कर दिए। ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि उनके वेबसाइट के ऊपर यूजर आएंगे तो गूगल उनको पे करता है। जैसे यूट्यूब के ऊपर होता है ना, कि यूट्यूब पे जितनी वीडियोस, जितने व्यूज आते हैं या जितना वॉच टाइम आता है, उस हिसाब से जो है वो पेमेंट मिलती है। ऐसी गूगल के ऊपर भी होता है। गूगल पे जितने ज्यादा क्लाइंट्स आपकी वेबसाइट पे आते हैं, तो गूगल आपको उस हिसाब से पे करता है। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने अपनी वेबसाइट बनाई और उस पर फ्री में टेम्पलेट्स अपलोड कर दिए। क्यों? ताकि यूजर जो है उनकी वेबसाइट्स पर आए, उस टेम्पलेट को डाउनलोड करें और उसको जो है वो यूज कर सके, बार बार उनकी वेबसाइट्स पे आए, ताकि गूगल उनको पे करे। तो इस वजह से जो है ये पूरा का पूरा नजरिया जो है चेंज हो गया। बट ये है कि आप लोग अपने अगर आप चाहें तो इस तरह का आप लोग कर सकते हैं कि अपनी वेबसाइट बनाएं। और लेकिन ये इतना आसान नहीं होता ना। देखें, अब ये आप लोगों को HTML CSS की मदद से आप ये सब कर ही नहीं सकते, ये सारे काम।
अब आप लोग वेबसाइट बना के उसको गूगल पे कभी भी अपलोड कर ही नहीं सकते। और ये HTML CSS तो यूज ही नहीं होता, अगर आपको रियल बताऊं मैं आगे। ये सिर्फ इसके जो है जो मेन मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे यूज होते हैं। जैसे HTML सबसे ज्यादा जो यूज आगे होती है चीज, जब नेक्स्ट जेएस पढ़ेंगे, नेक्स्ट जेएस बेसिकली क्या है, फ्रेमवर्क है। अब ये सारी चीजें अभी आप लोगों को बतानी तो नहीं है क्योंकि आप लोग कंफ्यूज होते जाएंगे, बट अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्योंकि टेम्पलेट्स का जिक्र हुआ है यहाँ पे। तो जब आगे हम नेक्स्ट जेएस यूज करेंगे तो नेक्स्ट जेएस हमें पूरा का पूरा फ्रेमवर्क बना के दे देगा, और हमें उसके अंदर कुछ भी नहीं करना, बस हमें जिस तरह चीजें कस्टमाइज करनी है हम उस तरह करते हैं उसके अंदर। और साथ साथ हम उसके अंदर, अच्छा अब HTML CSS की जहां तक बात है वो आगे मेन मेन उसके टॉपिक्स होते हैं। HTML के जो मेन टॉपिक है, डिव है, मेन डिव यूज होता है, हेडिंग, पैराग्राफ, और बस यही चीजें जो है उसकी, और एंकर टैग और लिस्ट टैग नैव बार बनाने के लिए, बस ये यूज हो रहा होता है। बस बाकी कुछ भी HTML का यूज नहीं होता। अच्छा CSS की जहां तक बात है, CSS यूज हो रही होती है, बट हम लोग जो है टैलेंट CSS पढ़ेंगे, ताकि टैलेंट CSS के क्या क्या करे। टैलेंट CSS हमें जो है बहुत आसानी दे देता है हमें। ये सारे डिफरेंसेस तो हम आगे देखेंगे, क्या डिफरेंस है टैलेंट CSS में और नॉर्मल CSS में, CSS3 में। बट अभी आप लोग टेम्पलेट का ये समझ लें कि आप लोग जो है अब टेम्पलेट से भी पैसे नहीं कमा सकते, सब कुछ चेंज हो गया है, सब कुछ मुश्किल हो गया है। अब जो पहले वाली बातें थी ना, अच्छा टेम्पलेट की मैंने कब आपसे बात की थी, जब मैं स्कूल में आया था वो फर्स्ट क्लास देने के लिए, तो वो तो पिछले साल की बात है। और वो भी जब मैंने कहा था कि मैंने भी टेम्पलेट से अर्निंग की, और ऐसा नहीं कि टेम्पलेट से अर्निंग नहीं करते थे लोग, उस टाइम भी टेम्पलेट से अर्निंग करते थे, क्योंकि उस टाइम दौर ही सारा चेंज था। अब तो AI के ऊपर आप चैट GPT जाके लिखें, बस प्रॉम्प्ट अच्छी लिखनी होती है वहां पे कि भाई मुझे वेबसाइट बना के दे दो, एक प्रॉम्प्ट आप अगर अच्छी सी लिख ले तो आपको वो पूरी की पूरी इमेजेस के साथ, अगर चैट GPT नहीं बना के देता तो जेमिनाई बना देता है, जेमिनाई नहीं बना के देता तो ओडू करके एक टूल है, AI टूल है, वो बना के दे देता है। सैनिटी है, सैनिटी से जो है वो सारा डेटाबेस और सारी जो है वो बन रही होती है, बैक एंड बन रहे होते हैं। अच्छा, तो सही है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इसका टेम्पलेट से जो है, टेम्पलेट्स आप बना सकते हैं, बना के आप सेव कर लें। जब आप अपनी नेक्स्ट वगैरह ये सब सीख जाएंगे तो आप अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं, किसी भी डोमेन, कोई भी डोमेन किसी भी नाम से बना सकते हैं, और उसको जो है आप गूगल पे डिप्लॉय कर देंगे कि यहाँ से मेरी उस पे आओ और मेरे से डाउनलोड कर लो, ये भी कर सकते हैं। और साथ साथ जो है, जैसा मैंने बताया कि आप लोग 4 दिन के अंदर कोई एक न्यू चीज सीखें। अच्छा, अब न्यू चीज में आप लोगों को पहले कुछ जो आप लोगों ने बनानी चीजें सीखनी है, पहले जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, नोट कर लें कहीं पे, नोट पैड में लिख लें अपने, अगर किसी के पास अभी कॉपी पेंसिल नहीं है, वरना दिमाग में ही नोट कर लें क्या क्या चीजें हैं वो। सबसे पहले आप लोगों ने सीखना है गिटहब, गिटहब और गिट, ठीक है, दोनों चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि क्या है ये। यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आप लोगों को ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, 10-15 मिनट की वीडियोस होंगी। और मैं कहूंगा कि जो बड़ी बड़ी वीडियोस हैं वो देखें, क्योंकि उससे जो है आप लोगों को डीपली अंदर तक की सारी चीज की जो है समझ में आएंगे और वो बताएंगे। अच्छा उसके बाद, अच्छा मैसेज क्या किया है किसी ने, एक क्वेश्चन है जी, पूछें क्वेश्चन। जब ये ऐसा ना हो टाइप स्क्रिप्ट भी हम सीखें और उसके बाद फिर आप बोले अब ये भी जो नहीं, है कर ही नहीं रही, और ये तीन जी महीने जी पहले की बात है, आपने जब टेम्पलेट का बताया था, जब इसमें हाल से 3 to 4 months पहले की बात है। जी, देखिए टेम्पलेट अभी ऐसा नहीं कि जैसे मैंने दिखाया पहली वेबसाइट पे पेड आ रहे थे, तो अगर आप इतना अच्छा टेम्पलेट बना लेते हैं कि जो है वो आपको लगता है कि भाई ये तो बहुत ही अच्छा है, तो आप उसको वहां पे डिप्लॉय कर सकते हैं। यही तो मैं बता रहा हूँ कि ये चीज आपने कैसे अब उसको डिप्लॉय करना है, ये हमारे कोर्स में नहीं है, इसको जो है आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, ठीक है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि बाकी जो 4 दिन बचते हैं आप लोगों के पास क्लास से हटके, उसमें आप कोई ऐसी चीज सीखें। अगर आप कोई इतना अच्छा टेम्पलेट बना लेते हैं जिससे आपको लगता है कि भाई ये तो ना ही यूट्यूब पे इसका कोई ट्यूटोरियल पड़ा हुआ है इस तरह की वेबसाइट का, ना ही जो है वो आपको लगता है कि किसी ने बनाई होगी इस तरह की, तो आप जो है उसको डिप्लॉय कर सकते हैं वहां पर। अब वो डिप्लॉय कैसे करना है वो खुद आपको यूट्यूब से देखना पड़ेगा। अच्छा, तो यही मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं कमा सकते इन सारे चीजों से, पैसे कमा सकते हैं, बट स्ट्रेटेजीज लगा के। डायरेक्ट पैसे नहीं कमा सकते, अब थोड़ी सी जो है वो चीजों को चेंज करके फिर आप जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, तो अब वापस आता हूँ, मैं बता रहा था क्या क्या चीजें सीखनी है आप लोगों ने। सबसे पहले तो गिटहब यूटी से सीखना है, बाकी जो 4 दिन का गैप आता है। उसके बाद आप लोगों ने सीखना है गिट। उसके बाद ये सब नोट कर लें, एक एक करके सीखिएगा, एक ही दिन में नहीं सीखना, आहिस्ता आहिस्ता टाइम देके आप लोग इसको सीखेंगे। उसके बाद आप लोगों ने गिट सीख लिया, गिट सीखने के बाद आप लोगों ने सीखना है वर्सल, ठीक है। वर्सल क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वर्सल। वर्सल बेसिकली फ्री डोमेन, फ्री होस्टिंग देता है आपको, और अपने प्रोजेक्ट्स आप उस पर होस्ट कर सकते हैं, और फिर आप कहीं पे भी हो, किसी के मोबाइल में भी जो है आप उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज वर्सल सीखनी है। उसके बाद आप लोगों ने रिसर्च करनी है मार्केट के अंदर कि क्या चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट हैं और क्या चीजें, टेक्नोलॉजी जो है इतनी ऊपर आ गई।
अच्छा जैसा मिस मारिया का क्वेश्चन था कि टाइप स्क्रिप्ट जो है वो आगे चेंज तो नहीं हो जाएगी, टाइप स्क्रिप्ट बेसिकली न्यू न्यू आई है और HTML CSS काफी पहले से चल रही है। और जावास्क्रिप्ट एक ऐसी मेन लैंग्वेज है कि पूरे पूरी वेबसाइट्स और पूरी पूरी जो है ये चेंज नहीं हो सकती। HTML CSS की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि AI ने इसको रिप्लेस किया है, क्योंकि HTML CSS ना ही कोई लैंग्वेज है, ना ही कोई फ्रेमवर्क है, ना ही कोई लाइब्रेरी है, ना ही कोई जो है वो इतना ज्यादा यूज में आने वाली चीजें हैं। तो HTML CSS बेसिकली जब हम सीखते हैं, जब हमें बेसिक से स्टार्ट करना होता है। अब जैसे सेकंड बैच के अंदर हमारे पास कंप्यूटर साइंस की भी स्टूडेंट्स हैं काफी, जिन्होंने मास्टर्स वगैरह किया हुआ है, पता नहीं मास्टर्स में है या सेकंड ईयर में, तो उन्होंने जो है वो HTML से सीखी हुई है, तो वो उन्होंने लीव कर दिया कोर्स, क्योंकि जो है वो करना ही नहीं चाह रहे, उनको आती है HTML CSS, वो एडवांस से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो ये है कि ये मैंने इसलिए HTML CSS आप लोगों को सिखाई है। और जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे एपटेक की बहुत नाम सुना होगा आप लोगों ने, शायद एपटेक की बहुत ज्यादा जो है इसके अंदर आता है कि वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, तो उसके अंदर भी वो स्टार्ट HTML CSS से करते हैं। और मैंने तो 1 महीने के अंदर HTML पढ़ाया था, वो 3 महीने में HTML पढ़ाते हैं। अब वो क्या क्या पढ़ाते हैं, वो एक दिन में सिर्फ एक टैग पढ़ाते हैं। तो मतलब ये है कि वो बिल्कुल जीरो से जब हमें स्टार्ट करना होता है तो हम HTML CSS ही से ही स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ, अगर आप लोग डायरेक्ट टाइपस्क्रिप्ट से स्टार्ट करते हैं ना, आप लोग अभी तक यहाँ होते ही नहीं, आप लोग कब के छोड़ के जा चुके होते कोर्स, क्योंकि समझ में नहीं आती चीजें। अब आप लोगों को VS कोड के बारे में बताया, उसको यूज कैसे करना है ये पता है, आपको पता है वेबसाइट कैसे रन कर रही होती है, बैकएंड क्या है, फ्रंट एंड क्या है, डेटाबेस क्या है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता है। तो इस वजह से अब आप लोगों को टाइपस्क्रिप्ट सीखना मुश्किल नहीं होगा। और हमेशा जब भी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना होता है तो हम HTML CSS से स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है अब ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया होगा कि हमने HTML CSS क्यों पढ़ा, और ये भी समझ में आ गया होगा कि टाइपस्क्रिप्ट खत्म होगी या नहीं। अच्छा अगर छोटे से इस पे मैं बोलूंगा टाइपस्क्रिप्ट खत्म होगी या नहीं, टाइपस्क्रिप्ट कभी भी खत्म नहीं होगी। आज से 100 साल बाद चले जाएं, 200 साल बाद चले जाएं, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट और ये टाइपस्क्रिप्ट, पाइथन हो गई, C++ हो गई, सी हो गई, PHP हो गई, ये सब कभी भी जो है वो चेंज नहीं हो सकती। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने इसी लैंग्वेज के ऊपर, अब जैसे मिसाल ले लें, मिसाल दे रहा हूँ, एक कंपनी है वो जो है जावास्क्रिप्ट पे उसने पूरी वेबसाइट अपनी बनाई हुई है, पूरी की पूरी उनके सॉफ्टवेयर जावास्क्रिप्ट पे चल रहे हैं। तो अगर जावास्क्रिप्ट आगे जाके पुरानी होती है तो वो चेंज तो नहीं करेंगे ना, उसको उसी को चलने देंगे। तो यही है कि जावास्क्रिप्ट की और जितनी भी मेन लैंग्वेजेस हैं उनकी डिमांड कभी भी खत्म नहीं होती। HTML CSS की डिमांड अब क्यों खत्म हो गई, क्योंकि AI इतनी तेजी से फैला। और HTML CSS ना है कोई लैंग्वेज है, इसके ऊपर कोई प्रॉपर वेबसाइट नहीं बन सकती, ना ही डिप्लॉय हो सकती है। तो इस वजह से जो है, लेकिन HTML CSS काफी ज्यादा अपना रोल निभाते हैं आगे। ऐसा नहीं कि इनको हम जो है अंडर एस्टिमेट करके इसको छोड़ दें, इसकी पावर को जो है हम समझे ही नहीं और इसको बोलेंगे भाई ये तो है ही बकवास, सीखनी नहीं चाहिए, इसको सीखेंगे। तो यही है कि जो है आप लोग इन सारी चीजों को समझे। और अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप, किसी कोई क्वेश्चन है तो कर ले, वरना फिर हम आप आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइप स्टार्ट करते हैं। जी क्वेश्चन है किसी का कोई? नहीं है तो भी बता दें, है तो भी बता दें ताकि हम आगे चलें। नहीं है। नहीं है। ओके परफेक्ट ठीक है। अच्छा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइपस्क्रिप्ट। सारी चीजों को अभी दिमाग से निकाल दें, जितनी बातें हुई सबको निकाल दें। अभी जो है हम टाइपस्क्रिप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा मैं एक सेकंड वो खोल लेता हूँ जो मैंने आप लोगों को स्लाइड्स भेजी थी। अच्छा ये स्लाइड्स भी गवर्नर इनिशिएटिव में पढ़ाई जा रही हैं, और ये सारी स्लाइड्स जो है हमारे सर हैं सर अमीन आलम, उन्होंने बनाई हैं। एक सेकेंड, आप लोगों को भेजी थी ना मैंने, वहीं से खोल लेता हूँ। ओके अच्छा तो अब ये सारी चीजें जो है आप अपने दिमाग से निकाल दें कि कैसे जो है वो अर्निंग करनी है या क्या करना है। ठीक है ये सब कुछ अपने अभी दिमाग से निकालें और अभी फोकस करें सीखने पे, चीजों को सीखने पे फोकस करें। जितना ज्यादा आप लोग अपने आप को जो है अपडेटेड रखेंगे उतना ही आप लोगों का फायदा है, और उतना ज्यादा ही जो है सारी चीजें आप लोग कवर कर पाएंगे। अच्छा स्क्रीन शेयर होगा ये मेरी। अच्छा अब जो है मैं स्लाइड्स करता हूँ। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि टाइप स्क्रिप्ट होती क्या है। अब हम टाइप स्क्रिप्ट पढ़ने तो जा रहे हैं, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट होती क्या है ये सबसे पहले समझने वाली बात है। टाइप स्क्रिप्ट जो है वो बेसिकली जावा स्क्रिप्ट का सुपर सेट है। अब जावा स्क्रिप्ट क्या है ये आप लोगों को पता है, मैंने पहले ही जो है जब हमारे कोर्स स्टार्ट हुआ था तो जब भी मैंने बता दी थी। अच्छा ये सर अमीन आलम है, मीट सर अमीन आलम, ये हमारा जो है वो, अच्छा मीट और फैकल्टी इसको सबको अभी हम रहने देते हैं। यहाँ से जो है हमारा स्टार्ट हो रहा है। अच्छा लेकिन 4 चैप्टर हैं इसके अंदर,
ठीक है। अच्छा, ये 4 चैप्टर ही नहीं है सिर्फ कि 4 चैप्टर पढ़ लिए तो हमें जो है टाइप स्क्रिप्ट आ जाएगी। इसके बाद ये बुक खत्म, ये स्लाइड खत्म करने के बाद एक सेकंड स्लाइड है, सेकंड स्लाइड खत्म करने के बाद एक रिपोजिटरी है। अब रिपोजिटरी क्या होता है वो गिटहब जब आप सीखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा रिपोजिटरी क्या होता है। ठीक है, इसलिए जब तक हम ये स्लाइड्स खत्म कर रहे हैं तब तक आप लोग सबसे पहले गिटहब सीखे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं। अब जैसा कि आप लोगों को मैंने कहा था कि पढ़ के आइएगा, तो जिसने पढ़ा है उसको तो जो है इजीली समझ में आ जाएगा। टाइप स्क्रिप्ट जो है वो सुपर सेट है जावा स्क्रिप्ट का। जावा स्क्रिप्ट क्या करती है, जावा स्क्रिप्ट बेसिकली वेबसाइट का ब्रेन होता है कि भाई लॉजिकल चीजें जो है वो बताते हैं। जावा स्क्रिप्ट कवर करती है कि इसके इस बटन पे क्लिक हो तो क्या हो, और होम के टैब पे बटन पे क्लिक करें तो पेज कैसे चेंज हो, और सारी की सारी जितनी भी दिमाग की चीजें, जैसे मैंने एग्जांपल उस दिन दी थी कि जो आपका हाथ का स्ट्रक्चर है वो HTML से बना हुआ है, उसके ऊपर जो स्किन है वो आप लोगों की CSS की मदद से बनी है, और जो आपका हाथ मूव कर रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, आपकी फिंगर्स मूव कर रही हैं, वो सब जावास्क्रिप्ट की मदद से हो रहा है। आप अपनी पूरी बॉडी की एग्जांपल भी ले सकते हैं। आपकी जो अंदर की जो स्ट्रक्चर है बना हुआ, वो सारा जो है वो HTML से बना है। उसके ऊपर ये जो स्किन वगैरह है, डिजाइनिंग वगैरह, आपके हेयर के कलर, आपके आईज का कलर, आपकी स्किन का कलर, वो सब CSS की मदद से हुआ है। और जो आप चल पा रहे हैं, जो आप सोच पा रहे हैं, जो आप वर्क कर पा रहे हैं अपनी बॉडी का यूज करके, वो सारा जो है जावा स्क्रिप्ट की मदद से हो रहा है। तो टाइप स्क्रिप्ट जो है वो जावा स्क्रिप्ट का सुपर सेट है। अब सुपर सेट का मतलब अभी आगे देखते हैं कि क्या क्या फर्क है, कि क्यों हम जो है, अच्छा ये सारा आप लोगों ने खुद पढ़ना है कि ये क्या चीज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, ये सब पढ़ना है। और जैसे मैंने बताया टाइप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। अच्छा देखें, अब हम जैसे नॉर्मली ह्यूमंस बात करते हैं, ऐसे कंप्यूटर को समझ में नहीं आता, तो जीरोस और वन की लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में आती है। अब जीरोस और वन की लैंग्वेज हम लोग नहीं समझ सकते और हम लोग को कोड नहीं कर सकते, तो इस वजह से जो है ये लैंग्वेजेस आई, और हम लोग जो है लैंग्वेजेस का यूज करके कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सब भी आपने खुद पढ़ना है, वाई लर्न प्रोग्रामिंग और वाई चूज टाइप स्क्रिप्ट। अब इसके ऊपर आते हैं। अच्छा, टाइप स्क्रिप्ट जो है वो बेसिकली स्टैटिक टाइपिंग है, जावा स्क्रिप्ट स्टैटिक टाइपिंग नहीं है। जावा स्क्रिप्ट जो है वो डायनामिकली टाइप करती है। अब स्टैटिक और डायनामिक क्या है, इसको अभी आप लोग फिलहाल इग्नोर करें, और इसको हम आगे देखेंगे कि स्टैटिक क्या होता है और डायनामिकली क्या होता है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर अगर हम अभी बात करना शुरू हो तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और अभी हमें बेसिक इंस्टॉलेशन करनी है। अच्छा, इसको भी खुद पढ़ना है आप लोगों ने, और ये स्लाइड्स भेजी इस वजह से कि जो है आप लोग पढ़ सकें। अच्छा, चैप्टर 1 अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ये भी सब खुद पढ़ना है, हु इज डेवलपर, क्योंकि अगर हम इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे ना तो फिर हमारी जो मेन चीज़ें हैं वो रह जाएंगी। ये सब खुद पढ़ना है, सॉल्व प्रॉब्लम विद कोड, कनेक्ट पीपल विद इंफॉर्मेशन, ये सब सारी चीज़ें खुद पढ़ना है। अच्छा, ये सब मैं बता चुका हूँ आपको फ्रंट एंड डेवलपर के बारे में, बैक एंड डेवलपर के बारे में, फुल स्टैक डेवलपर के बारे में। देखें यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात लिखी हुई है, यू डोंट नीड अ स्पेसिफिक डिग्री टू बी अ डेवलपर। आपको कोई भी डिग्री की जरूरत नहीं है डेवलपर बनने के लिए, और बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, थर्ड वाला ये देखिए, ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं फीचर्स के बारे में, प्रोडक्टिविटी के बारे में, टाइप्स की क्या क्या प्रोडक्टिविटी है। सबसे पहले तो ये स्टैटिक टाइप्स है। स्टैटिक टाइप्स क्या होती है, अभी इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि जो चीजें हम खुद बनाएं। डायनेमिकली टाइप वो होती है जो खुद ब खुद ही बनती जाए, और स्टैटिक टाइप वो होती है जो हम खुद बनाएं। ठीक है, अभी इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें ताकि आप लोगों को ये समझ में आए। उसके बाद एक्सेस कंट्रोल कीवर्ड्स होते हैं, मतलब हमारे पास एक्सेस होता है कि हम कभी भी जो है चेंज कर सकते हैं। और थर्ड जो इसका फीचर है वो फौरन से हमें एरर बता देता है। जैसे हम कल बात कर रहे थे सिंटैक्स एरर, और कौन कौन से एरर होते हैं, मैंने कल ही बता दिया था, 3 एरर्स बताए थे, नाम बताएं जल्दी से। रन टाइम एरर, लॉजिक एरर। रन टाइम एरर, लॉजिकल एरर और सिंटैक्स एरर। ठीक है, ये 3 एरर्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये हमारी हेल्प करती है कॉमन कोडिंग एरर्स, मतलब कॉमन कोडिंग एरर्स क्या, सिंटैक्स एरर भी हो सकता है वो, और ज्यादातर जो सिंटैक्स एरर होता है वही उसी को हम कॉमन एरर्स कह रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा जो है वो हेल्प करते थे। जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हम कोई ऐसा काम करें, जैसे हमने कोई चीज, अभी तो समझ में खैर नहीं आएगा आप लोगों को शायद ये, बट अगर मैं आप लोगों को थोड़ी आसान एग्जांपल के साथ समझाऊं कि मिसाल के तौर पे एक नंबर है, और उसको मैंने नंबर की जगह मैंने वहां पर 1 2 3 में लिखा हुआ था और मैंने उसको ONE1 लिख दिया, तो जो है वो एरर हमें जावास्क्रिप्ट नहीं देगी बट हमें टाइपस्क्रिप्ट दे देगी। ठीक है, क्या एग्जांपल दिए हम मैंने कि अगर जो है वो 1 2 3 में लिखा हुआ है, जैसे 1 2 3 हम लिखते हैं मैथ्स के अंदर, अगर मैंने उसको अल्फाबेट्स में लिख दिया तो जावास्क्रिप्ट हमें एरर नहीं देता, बट टाइपस्क्रिप्ट हमें इसलिए मना करता है क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट जो है वो हमारा स्टैटिक टाइप्स है,
और ये सारी चीजें जो है जावास्क्रिप्ट नहीं करने देता हमें, क्योंकि क्या होता है उससे, जावास्क्रिप्ट उस टाइम तो एरर नहीं देता, बट जब हम उसको रन कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट उसके बाद एरर देता है हमें। ठीक है। अच्छा, रन टाइम एरर, जब मैंने आप लोगों को सिंटैक्स एरर बताया था, लॉजिकल एरर, तो जावास्क्रिप्ट जो है बेसिकली रन टाइम एरर देता है। अगर हमारा कोई एरर आ जाए, हमने कोडिंग की, कोडिंग हमने जैसे हम HTML CSS के अंदर कोडिंग करते हैं, वैसे अगर हमने टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कोडिंग की, तो जावास्क्रिप्ट उस टाइम हमें एरर नहीं देगा अगर हम कोई मिस्टेक कर रहे हो। और जब हम उसको रन करेंगे, जब हम उसको गूगल पे चलाएंगे या उसको हम टर्मिनल में चलाएंगे, तो जो है वो हमें एरर देगा। और इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती थी, क्योंकि पूरा पूरा कोड लिखने के बाद, उसके बाद अगर मिसाल के तौर पे आपने 4000 लाइनों का कोड लिखा और उसके बाद उसको आपने रन किया, तो उसके बाद अगर आपके पास कोई एरर आता है, तो फिर उस एरर को ढूंढने में आप लोगों को बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप जो है साथ साथ आपको एरर्स पता चल जाएंगे, भाई मैंने यहाँ पे गलती कर दी, मैंने यहाँ पे कॉमा कॉमा नहीं लगाया, या मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया, या मैंने एस स्मॉल लिख दिया, या कुछ भी इस तरह का, आप लोगों को जो है वो फौरन से टाइप से बता देता है कि ये अलाउ नहीं है, ये जो है ये नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम नीचे चलते हैं, ये देखें। अच्छा, अब टाइप स्क्रिप्ट क्या करता है, टाइप स्क्रिप्ट जो है वो जावा स्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, क्योंकि क्रोम को और हमारे टर्मिनल को जावा स्क्रिप्ट समझ में आती है, उसको टाइप स्क्रिप्ट समझ में नहीं आती। ठीक है। हम टाइप स्क्रिप्ट क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो है वो सेफ्टी चाहिए, हमें अपने लिए एक ये समझ ले एडवांटेज चाहिए कि हम जब भी वो करें, मिसाल की तरह कोडिंग कर रहे हैं, तो हमें फॉरन एरर पता चल जाए, ऐसा ना हो कि कंपाइल होने के बाद और जब वो क्रोम पे जाए तो जो है वो एरर आए। अच्छा, तो यहाँ पर क्या होता है कि हम कोड टाइप स्क्रिप्ट में लिखते हैं, टाइप स्क्रिप्ट में लिखने के बाद उसको हम कन्वर्ट करते हैं जावा स्क्रिप्ट में, जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने के बाद हम प्रिंट करवाते हैं जावा स्क्रिप्ट के कोड को। ठीक है। ये अभी चीजें थोड़ी सी आप लोगों को कंफ्यूज कर सकती हैं, बट जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे तो हमें चीजें समझ में आती जाएंगी। अच्छा, ठीक है, ये समझ में आ गया कि टाइप स्क्रिप्ट जो है वो कन्वर्ट होती है जावा स्क्रिप्ट में, जावा फिर हम टाइप स्क्रिप्ट कंपाइल करते हैं जावा स्क्रिप्ट में, फिर प्रिंट करती है ब्राउजर, और नोड जैसे प्रिंट करता है वो जावा स्क्रिप्ट को प्रिंट करता है। ठीक है। अच्छा, अभी हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे जब कोडिंग में, तो आप लोगों को और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अच्छा, क्या लिखा, डाटा है ट्रांसलेशन टू जावास्क्रिप्ट कोड। अच्छा, ये भी जो है आप लोगों ने खुद पढ़ना है। एप्लीकेशन देखें, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि टाइपस्क्रिप्ट फीचर्स क्या हमें करता है कि जब हम इम्प्लीमेंट करें और उसको कंपाइल करें, तो हमें जो है वो टाइपस्क्रिप्ट फॉरन एरर दे देता है, बट जावास्क्रिप्ट जो है एग्जीक्यूट होने के बाद, एप्लीकेशन होने के बाद फिर जो है उसको एरर देता है, और ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात होती है। अच्छा, अब आते हैं वाई टाइपस्क्रिप्ट, यही मैं ढूंढ रहा था। अच्छा, अब चैप्टर 3 and 4 डिस्क्राइब जावास्क्रिप्ट फीचर्स। ठीक है, अब ये जो है हम इस पे आ गए। अच्छा, यहाँ पे कहीं पेज नंबर लिखा हुआ आ रहा है, तो पेज नंबर के हिसाब से मैं आप लोगों को बता देता। नहीं, पेज नंबर नहीं लिखा हुआ आ रहा, चले खैर है। लिखा हुआ आ रहा है, नीचे लिखा हुआ आ रहा है। लिखा हुआ आ रहा है, अच्छा मुझे नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे जूम के जो है ये फीचर्स आ रहे हैं। 37 है पेज नंबर। पेज नंबर 37 है, क्या हो गया। ओके, तो अभी फिलहाल हम पेज नंबर 37 पे देखते हैं। अच्छा, वाई टाइपस्क्रिप्ट को क्यों चूज किया है हमने। ठीक है, सबसे पहली जो चीज यहाँ पे आ रही है, मिंटेबिलिटी। अब ये क्या है, यहाँ पर जो है, जैसा मैंने आप लोगों को पहले तकरीबन सारी चीजें पहले ही बता चुका हूँ, बट मैं दोबारा बताता हूँ आप लोगों को। देखिए, सबसे पहली जो टाइप की फीचर है ना, वो यही है कि वो टाइप सेफ्टी देती है। अब टाइप सेफ्टी की एग्जांपल मैंने आप लोगों को यही दी थी कि मैंने जो है यहाँ पर 1 लिखा, मैथ्स की 1 में मैथ्स का जो 1 2 3 होता है, और उसी को जो है मैंने लिख दिया ONE1 TWO। तो इस तरह अगर मैंने लिख दिया, तो वो जो है जावा स्क्रिप्ट हमें एरर नहीं देगी, बट टाइप स्क्रिप्ट हमें एरर देगी। अच्छा, उसके बाद E6 सपोर्ट आ रहा है यहाँ पर, कि E6 सपोर्ट लेटेस्ट फीचर है जावा स्क्रिप्ट का, जो जावा स्क्रिप्ट यूज करते हैं तो हमें वहां पे ES5 सपोर्ट करता है जावा स्क्रिप्ट, बट टाइप स्क्रिप्ट जो है वो लेटेस्ट, जो बिल्कुल अभी रिसेंटली आया है, ES6 तो उसको सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, डॉम मैनिपुलेशन, ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंट, ये सब जो है आप लोगों को अभी अगर मैं बताऊंगा तो आपको कंफ्यूज कर देंगे, इसको हम जो है आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो आप लोगों को डॉम मैनिपुलेशन, ये सब एडवांस टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये आप लोगों को फिर समझ में आएंगे। अच्छा, ये सारा आप लोगों ने खुद पढ़ना है, तकरीबन चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, और ये आप लोग जैसे पढ़ेंगे तो आप लोगों को और चीज अच्छी तरह समझ में आएंगी। अब जो मेन चीज आती है, Next.js टाइपस्क्रिप्ट को सपोर्ट करती है, और ये सबसे बड़ी जो है फीचर है Next.js का। और टाइपस्क्रिप्ट की डिमांड जब से बढ़ी थी, जब Next.js वालों ने अलाउ किया था कि भाई अब हम टाइपस्क्रिप्ट को अलाउ करते हैं कि वो आकर हमारे साथ वो कर ले, मतलब जब हम Next.js को यूज करें तो हम उसके अंदर टाइपस्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं।
तो उसके बाद से टाइपस्क्रिप्ट की डिमांड और बढ़ गई, और नेक्स्ट जेएस की डिमांड तो वैसे ही मैंने आप लोगों को शेयर किया था, वो जिस तरह बढ़ रही थी वो तो इनक्रेडिबल है कि इतनी ज्यादा स्पीड से जो है लैंग्वेज ये नेक्स्ट जेएस हाइप कर रही है, उसकी काफी ज्यादा डिमांड बढ़ रही है। अच्छा ये देखें, अब ये नेक्स्ट जेएस का यूज करिए, सब कुछ पढ़ना है आपने, रियल वर्ड एनालॉजी ये सब, ठीक है। अच्छा सर ज़िया खान का आ गया, सर ज़िया खान के बारे में पढ़ सकते हैं आप यहाँ से। जैसे मैंने बताया था सर ज़िया खान से जो है वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। सर ज़िया खान उसके हेड हैं गवर्नर इनिशिएटिव के, और ये खुद अपने भी पैनवर्स जावा वगैरह के चैनल्स पे काम कर रहे हैं। अच्छा अब आती है मेन चीज, सेटिंग अप योर इन्वायरमेंट, और अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा Node.js किस किस ने इंस्टॉल कर लिया? मेरे ख्याल से काफी स्टूडेंट्स ने बताया था, मुस्मारिया ने कर लिया था, तलहा ने कर लिया था, अब्दुल्ला ने कर लिया था, ये बहुत अच्छी बात है। और अच्छा उसके बाद टाइपस्क्रिप्ट करनी है, विजुअल स्टूडियो को वैसे डाउनलोड किया हुआ है। गिट को अभी आप लोग छोड़ दें, गिट को पहले आप लोग समझे सीखें, उसके बाद डाउनलोड किएगा, ठीक है। अच्छा अब Node.js इंस्टॉल करना है, सबसे पहले आ जाता है Node.js कैसे इंस्टॉल करना है, जिसने नहीं की और जो भी क्लास में मौजूद नहीं है उसके लिए बता रहा हूँ। सिंपली यहाँ पे आके आप लोग लिखेंगे Node.js डाउनलोड, और आप लोगों के पास जो है वो फर्स्ट जो लिंक आएगा वो Node.js की अपनी वेबसाइट है उसी का आएगा। सिंपली आपने वहां पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ये अच्छा रिकमेंडेड ये वाला करना है, ये लेटेस्ट फीचर नहीं करना, ये काफी ज्यादा जो है वो आप लोगों को प्रॉब्लम करेगा आगे जाके। तो आप लोगों ने LTS वाला, रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर्स जो है वो वाला करना है आपने। यहाँ से सिंपली आप लोग इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों की जो है वो पूछेगा कहाँ पे इंस्टॉल करना, और आप लोगों की इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं ये नहीं करके दिखा रहा, क्यों? क्योंकि मेरे पास जो है ऑलरेडी इंस्टॉल है ये। अच्छा उसके बाद आप लोगों ने जब वो इंस्टॉल हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा पैकेज है, जब आप लोगों का इंस्टॉल हो जाएगा तो आप लोगों ने क्या करना है। अच्छा मैं जल्दी से बता देता हूँ क्योंकि काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ने कर लिया है इसका सेटअप में भी ये है। हाँ ये इस तरह का जो है आप लोगों के पास आएगा, आप लोगों ने इसको क्लिक करना है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, और बस डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का नहीं आएगा तो दूसरी तरह कंप्यूटर बना हुआ होगा उसके ऊपर, बहरहाल नेक्स्ट जेएस का आप लोगों के पास वो आएगा। अच्छा उसके बाद आप लोगों ने जो है क्या करना है, नेक्स्ट जैसे देखिए सारा सारा का सारा स्टेप्स बताया मैं, देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट करके करना है, ये सब स्टेप्स बताया मैं इसमें कैसे करना है, फिनिश। उसके बाद आप लोगों ने ओपन कर लेना है कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। यहाँ पे आप सिंपली लिखेंगे cmd, cmd लिखने के बाद ओपन करेंगे इसको, मैंने ओपन कर लिया, देखेंगे ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। अब चेक करेंगे कि हमारे पास जो है वो Node.js डाउनलोड हुआ है या नहीं। नोड स्पेस -v, -v का क्या मतलब है? वर्जन, हम वर्जन चेक कर रहे हैं कि Node.js का कौन सा वर्जन इंस्टॉल है हमारे पास। जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये देखिए मेरे पास 20.10.0 वर्जन इंस्टॉल है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई और वर्जन भी है तो कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम, और ये सब वर्क करेगा। अच्छा यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया, उसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या है। उसके बाद गिट इंस्टॉलेशन को आप छोड़ दें, हमें गिट को कैसे इंस्टॉल करना है वो सब क्या करना है। उसके बाद आप लोगों ने टाइप इंस्टॉलेशन के ऊपर, इंस्टॉलेशन के ऊपर आप लोगों ने जो है ये कमांड चलानी है, npm install -g typescript @5.0। अगर या @ नहीं भी लगाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास जो है वो चल जाएगा। अच्छा ये कहाँ पे करना है, आप लोगों ने सिंपली इसी यहाँ से जो टर्मिनल ओपन किया था वहीं पे आप लोग करेंगे npm install -g भी लिख सकते हैं, वरना आप लोग अगर पूरा लिखना चाह रहे हैं तो माइनस माइनस ग्लोबल लिख लें, वरना आप इसका शॉर्टकट होता है -g भी लिख सकते हैं, ठीक है। npm install -g typescript, ठीक है। और आगे @ लगाएं या नहीं लगाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो लेटेस्ट ही अपलोड होता है। @ का मतलब ये होता है कि जो भी लेटेस्ट है वो जो है इंस्टॉल कर दो। तो अगर आप लोग ये नहीं भी लगाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप लोग इसको सिंपली इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद जो है ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये जो है इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा अब इसको समझ लेते हैं, ये जो हमने कमांड लिखी ये क्या है, npm install -g typescript, ये क्या चीज है। सबसे पहले तो npm को समझते हैं, npm क्या है। npm का मतलब है, n का मतलब नोड, p का मतलब पैकेज, m का मतलब मॉडिफायर, नोड पैकेज मॉडिफायर। अच्छा उसके बाद इंस्टॉल का मतलब कि इंस्टॉल कर दो, npm install -g का मतलब ग्लोबली इंस्टॉल कर दो। ग्लोबली इंस्टॉल का मतलब कि पूरे सिस्टम में, पूरे के पूरे कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दो, हम इसको जहां से भी खोलें ये खुल जाए। देखें ये इंस्टॉलेशन हो रही है, इस तरह आपकी इंस्टॉलेशन होगी।
और उसके बाद टाइप स्क्रिप्ट लिखा है कि भाई ये टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर दो -g ग्लोबली पूरे कंप्यूटर में, और टाइप स्क्रिप्ट मतलब टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल। अच्छा ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड थी तो उसने एक पैकेज चेंज कर दिया 22 सेकंड के अंदर। आप लोगों के पास थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको इंस्टॉल होने में, थोड़ा सा जो है आप सब्र रखिएगा, उसके बाद फिर आपका जो है ये इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा उसके बाद इसको चेक करने के लिए कि टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल हो गई या नहीं हुई, हम लोग लिखते हैं TSC-V। TSC-V का क्या मतलब है, इंटर करेंगे। TSC-V का मतलब है टाइप स्क्रिप्ट, TS मतलब टाइप स्क्रिप्ट, C मतलब कंपाइलर, और -V मतलब वर्जन। तो ये कमांड्स के भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने इसको जैसे ही -V किया तो मेरे पास वर्जन 5.4.2 वर्जन मेरे पास इंस्टॉल है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने करना है। उसके बाद यहाँ से आगे कैसे फाइल बनानी वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अच्छा अभी हमारे पास 6 मिनट रहते हैं, अभी आगे देख लेते हैं आगे क्या है। देखिए ये बताया हुआ है इन्होंने कि TSC-V करके आप अपना जो है वो चेक करेंगे, और उसके बाद VS कोड इंस्टॉल करने का इन्होंने बताया कि VS कोड तो आप लोगों के पास सबके पास पहले से है। अच्छा VS कोड इंस्टॉल करने के बाद टाइपस्क्रिप्ट एक्सटेंशन डाउनलोड करनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर ना एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ। अब हम इस फोल्डर को ओपन इसलिए नहीं कर रहे जो हमारा उसका बना हुआ है, क्योंकि अब हमने जो है ज्यादातर कंपाइलेशन वाले काम करना है और इसके अंदर सारा हुआ। तो एक काम करते हैं, यहाँ डेस्कटॉप पे मैं एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ स्क्रिप्ट के नाम से, और इसको यहाँ रख लेते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा अब ओपन विद कोड कैसे करना है। ओपन विद कोड पहले हम इसको राइट क्लिक करके करते थे ना, बट अब ऐसे नहीं करना, क्योंकि अब हम आ रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट पे, और जैसे मैंने बताया टाइप स्क्रिप्ट पूरी कंपाइल होती है टर्मिनल के ऊपर। और टर्मिनल क्या है, टर्मिनल बेसिकली ये जो आपका CMD ओपन है ना, ये आप लोगों का टर्मिनल है, ठीक है। तो इस टर्मिनल के ऊपर जो है सारा इसका प्रिंटिंग होगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करके यहाँ पे लिखना है CMD। कहाँ पे मैंने क्लिक किया है, जो इसका पाथ आ रहा है ऊपर, देखिए मैं दोबारा फोल्डर बंद करता हूँ, फोल्डर ओपन किया, ये यहाँ पे पाथ आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जो जो लिखा हुआ है सबको हटा दें और यहाँ पे लिख लें CMD। CMD जैसे लिखेंगे आप लोगों का कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद इसको अब आपने खोलना है अपने VS कोड में। तो कमांड आती है हमारे पास कोड स्पेस डॉट, क्या कमांड है, कोड स्पेस डॉट, ठीक है। CMD की मदद से कोड स्पेस डॉट लिख के जैसे इंटर करेंगे, इंटर करते ही आपकी ये फाइल जो है आपके VS कोड में ओपन हो जाएगी। अच्छा ये ओपन हो रही है, थोड़ा सा टाइम इसको लगा क्योंकि यहाँ से ओपन कर रहे हैं तो कंपाइलेशन से इसमें CMD से ओपन कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा ओपन होने में। और उसके बाद फिर जो है ये ओपन हो रही, देखिए ये ओपन हो गई, ठीक है। VS कोड ओपन हो रहा है अभी। अच्छा अब VS कोड के अंदर हमने जैसे पहले HTML से पढ़ रहे थे तो हमने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी लाइव सर्वर की। इसी तरह एक और एक्सटेंशन आती है हमारे पास जो टाइप स्क्रिप्ट की और जावास्क्रिप्ट की एनालिसिस करती है, और उसके अंदर जो है हमारी हेल्प करती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी बताया गया है, यहाँ पे जैसे मैं टाइप स्क्रिप्ट लिखूंगा एक्सटेंशन के अंदर, तो ये एक्सटेंशन का हमारा पोर्शन होता है। ये सब बताने की आप लोगों को जरूरत नहीं, पहले आप लोगों को पता है। यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये VS कोड अभी ओपन हो रहा है, वेलकम पे जाके ये एक्सटेंशन है, यहाँ पे आके मैं सिंपली लिखता हूँ टाइप स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट मैंने जैसे ही लिखा तो ये देखिए सबसे पहली हमारे पास जो है ये आ रही है। अब ये कौन सी वाली देखें, 3.3 इसके मिलियन डाउनलोडर्स हैं और माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है, ये देखें यही वाली है, इसको आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। ये इंस्टॉल हो रही है अभी, थोड़ा सा टाइम लेगी और ये इंस्टॉल हो जाएगी। अच्छा अब आगे चलते हैं, ये एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है आप लोगों ने। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड का, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। ओके अच्छा किसी का कोई सवाल है अभी तो यहाँ तक हमने कौन से पेज नंबर तक पढ़ लिया, कोई बताएगा। 73। ये वाला पेज 73 से हम जो है 72 है ये। अच्छा ये वाला 72 से जो है फिर हम आगे कल इंशाल्लाह कवर करेंगे। अच्छा और ये जो पीछे सारी चीजें ये आप लोगों ने पढ़नी है, लाजमी पढ़नी है ये, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कहाँ है ये ऊपर जो हम चैप्टर 1 था मेरे ख्याल से, ये सारी चीजें, ये जो है रियल वर्ल्ड एनालॉजी बेकिंग अ केक, और ये सारी वाई चूज टाइप स्क्रिप्ट, ये सारी चीजें जो है खुद से आप लोगों ने रीआउट करनी है। कोई चीज समझ नहीं आया तो कल वाली क्लास में पूछ सकते हैं आप लोग, और फिर उसको कल देखेंगे। अच्छा
यहाँ तक सबने करना है। क्या करना है? Node.js इंस्टॉल करना है। Node.js इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने TypeScript इंस्टॉल करनी है। TypeScript कैसे इंस्टॉल करेंगे? वो वाला कमांड प्रॉम्प्ट बंद कर दिया था मैंने। TypeScript इंस्टॉल करने के लिए जो कमांड है वो वहाँ पे भी मौजूद है। मैं दोबारा लिख देता हूँ, npm install -g TypeScript। ठीक है, ये आप जैसे कमांड चलाएंगे आप लोगों की TypeScript जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद इसको चेक करने के लिए कि TypeScript इंस्टॉल हो गई या नहीं, आप लोग psc-v जैसे चलाएंगे आप लोगों को जो है ये बता देगा कि TypeScript का कौन सा वर्जन आप लोगों के पास इंस्टॉल हो गया है या कौन सा करना है आप लोगों ने। ये देखिए, ये वाला वर्जन हमारे पास इंस्टॉल है। और अगर मैं यहाँ पे node-v लिखूं कि Node.js इंस्टॉल है या नहीं चेक करने के लिए, तो मैं लिख सकता हूँ। ये देखें यहाँ पे 10.0 वाला वर्जन हमारे पास Node.js का इंस्टॉल है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है क्या क्या करना है घर में आप लोगों ने? जी क्लियर है। ओके, ठीक है। ये देखिए हमारी ये भी इंस्टॉल हो गई है, टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट की। तो फिर इंशाल्लाह यहाँ से जो है हम कल देखेंगे क्या जो है हमने आगे करना है। ठीक है, अभी हमारी क्लास 1 मिनट में एंड होने वाली है। किसी कोई सवाल है तो वो कर सकता है। क्या कोई सवाल नहीं है? ये आपने कहाँ से ओपन किया था चेक करने के लिए, कमांड प्रमोट? कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ से ओपन करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे CMD जैसे ही यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो आप लोगों से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे जो है इसको आप ओपन करके चेक कर सकते हैं यहाँ से कि आप लोग इंस्टॉल हुई है नहीं। ठीक है, और किसी कोई भी एरर आ रहा हो इंस्टॉलेशन में तो वो ग्रुप में जो है स्विच साइन कर सकता है, वहीं पे उसको बता दिया जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। क्लास वैसे 1 मिनट से भी पहले ख़त्म होने वाली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखें। और कल हमारी क्लास में हम इसमें जो है आगे देखेंगे कि कैसे फाइल बनाते हैं और पहला अपना हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।